तू अटक गया भाई। क्रिकेट छोड़ने के बाद जैसे एज अ कमेंटेटर, एज एन एक्सपर्ट, कैसी लाइफ रहती, क्या फर्क है? यार देख, फर्क ऐसा है कि जब हम लोग खेलते होते थे ना, तो हम लोग कमेंटेटर को बहुत नापसंद करते थे, राइट? जब हम लोग साथ हाँ में जी, हाँ खेलते जी। थे, इंडियन टीम में खेलते थे, मतलब हम लोग को हाँ। ऐसा लगता था यार कि ये क्या सोच के बात करते हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ये भूल गए अपना हम्म। टाइम। लेकिन हम जब अभी हम्म। कमेंट्री कर रहे हैं ना, हमको हम्म। कोई लेना देना नहीं। मतलब कैसा है यार, आज अगर शिखर ने 100 बनाए तो हमको उसकी 100 की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर शिखर ने वही 0 पे आउट हो गया, हाँ खुदा ना तो करे अगर आउट हो गया जल्दी, तो हमको तो बात करना पड़ेगा ना कि यार शिखर ऐसे आउट हो गया। सो मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल। मोटो नहीं है कि मतलब किसी को नीचे करना है या किसी को हाँ, ऊपर किसी को करना है। ऊपर करना, जो बिल्कुल बिल्कुल। जैसा लाइव चल रहा है उसके हिसाब से गेम को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। ये एटलीस्ट मेरा मोटो है। तो हम्म। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यार कि हम लोग कमेंट्री नहीं सुनते थे। अब हाँ जी, इंडियन हाँ। टीम में भी जब हाँ। क्या टीवी रहता है तो जाहिर सी बात है म्यूट होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बंद ही रहता है, तो बिल्कुल, हाँ क्योंकि बिल्कुल। तो और मेरे हिसाब से वो सही चीज भी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी किस बैट्समैन का अच्छा पैच चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, तो जब वो राइट बातें अगर बंदा सुनता है, स्पेशली बैटिंग करने से राइट पहले, तो वो उतना किसी को हेल्प नहीं करती। राइट और राइट हर एक क्रिकेटर का देखने का नजरिया अलग है। राइट राइट राइट। हम्म। यार हमारे टाइम पे ना, गांगुली, दादा हाँ। दादा हमेशा कमेंट्री सुनते थे। हम लोग मना कर करके थक जाते थे कि दादा कमेंट्री मत सुनो, दादा कमेंट्री मत सुनो, लेकिन दादा हमेशा जाके धीरे से ना, जब कोई नहीं देख रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उनको कमेंट्री सुनने का शौक, सारे न्यूज सुनने का शौक। तो वो उनका तरीका अलग था। बाकी जितने भी क्रिकेटर थे उनका तरीका वैसा था कि भाई जितना हो सके उतना कमेंट्री ना सुने उतना ज्यादा बेहतर है। तो वो उनका तरीका होता था। ये अभी भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल भी रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कमेंट्री करना। मैंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि यार मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा मुझे। यार तेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा जा रहा है शिखर। हाँ, आ रही है, हाँ देख रहा हूँ। हाँ, अरे अभी ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया। अभी तू ठीक कहाँ, है। दिल्ली में ही है ना? मैं, हाँ, गुड़गांव में, हाँ, गुड़गांव में अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सही है तो सही है। तो अभी बस यार मैं ट्रेनिंग करके ही हटा था, तो फिर हाँ, इसका टाइम हो गया, मैंने कहा फिर ये करता हूँ। तो अभी मैं ट्रेनिंग वाले कपड़ों में ही हूँ। अच्छा, अच्छा सही है। पसीने मेरे को बता ट्रेनिंग का कैसे चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे, वो क्या क्या ट्रेनिंग का, रूटीन क्या है? यार मेरा रूटीन ये है कि लकीली मेरे पास रॉड है, वेट्स हैं, तो मैं जिम कर लेता हूँ घर पे, फिर शाम को कोर कर लेता हूँ, स्किपिंग कर लेता हूँ। तो हाँ ऑल्टरनेट डेज, मतलब हफ्ते के 5-6 दिन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे हाँ को रियलाइज हुआ कि यार मैं अगर कल को मेरी जब क्रिकेट नहीं भी होगी, तो मेरा लाइफ स्टाइल में मैं कैसे रहना चाहता हूँ, तो हाँ मैं उसके तरीके से भी करना शुरू हो गया। और पहला महीना मैंने मस्ती भी करी, ऐसा नहीं नहीं मस्ती हाँ करी, खाए पे रोज चाय पी रहा था, क्या कहते हैं, वो डाल के, शुगर नहीं, वो क्या कहते, जैगरी डाल के। फिर अच्छा थोड़ा, अब मैंने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है बड़ी, और हाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वो एक रिदम क्रिएट हो जाता है ना, तो मैं उस रिदम में हूँ। हाँ तो लकीली मेरी वाइफ भी ट्रेन करती है, तो हम दोनों साथ कर राइट लेते हैं ट्रेन, तो वो राइट। एक वो तो यार दोनों की बॉक्सिंग भी बड़ा एनर्जी। अच्छा कराती है हाँ आयशा। हाँ, बहुत बड़ा अच्छा करती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो देख रहे, तभी देखने मेरी नाक सूजी हुई है इतनी। और यार देख, सब लोग कहते हैं कि बीवी से हर मर्द डरता है, लेकिन तेरे पास तो एक और रीजन है ना डरने का। हाँ, कि बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल बॉक्सिंग भी आती है। बिल्कुल। जो जो शादी किया वो से पता है कि क्या चीज है क्या नहीं। बिल्कुल। तो ये ड्यूट करने का रीजन क्या था? कोई ऐसे हाँ? कोई रीजन था जो अभी ड्यूट किया था, डाला था एकदम प्यार भरा जो वीडियो डाला था भाभी के साथ, तो उसका रीजन हाँ, क्या था? ऐसे ही कौन सा वाला, वो जो मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा? आ, हाँ, उसका रीजन यार, मतलब कि बंदा जैसे अब एक क्वारंटाइन का जब पहला वीक शुरू हुआ, तो तब भी बड़ी जोश रहता है, वो रहता है। फिर क्वारंटाइन का 6ठे हफ्ते तक बंदों की दाढ़ी भी बढ़ गई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई वाइफ के बालों से, किसी के बाल से स्मेल आ सकती है, कुछ हो सकता है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, या बंदा फार्ट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग विच हैपेंस इन लाइफ, तो राइट। वो एक मैं वो दिखा रहा था कि ये नॉर्मल चीजें हैं लाइफ की। मतलब रियलिस्टिक बताने की कोशिश है कि मतलब क्योंकि है ना, रियलिटी है। रोज ही आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिलता है ना कि सारी चीजें बड़ी खूबसूरत है। है, हाँ। हाँ, तो हाँ एक खूबसूरत भी थी, पहला पेज खूबसूरत था, वो पहला था बीवी के साथ, वाह। अब छठे होते बस यार, अब चलो भाई। ये नहीं कि प्यार एंडिंग नहीं बड़ी है, अपने जबरदस्त दिल थी। की दूसरी, तो हर एक फेस का अपना मजा है। सही सही बात है, सही अब बात इससे है। ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, नहीं मेरे को डांट पड़ेगी, तो मैं बोल नहीं सकता।
इसी के चक्कर में यार, क्योंकि मेरी और तेरी याद एक बार बहुत पहले बात हुई थी, ये तो खैर मजाक की बात होगी, लेकिन तेरी जब शादी हुई, जाहिर सी बात है आयशा के बच्चे थे, 3 बड़े बच्चे, और उनको अपना दो दो नाम देना। दो हाँ, दो हाँ, दो 2 बच्चे, बेटे, सॉरी, दो 3 बेटे। बच्चे टोटल, जो हाँ, जोरा के 3 साथ। टोटल हो गए। हाँ, तो हाँ, 3 तीसरा टोटल। चौथा मैं भी हूँ। तो मतलब वो बच्चों को अपना नाम देना, वो मतलब मैं ये मानता हूँ कि बहुत पुण्य का काम रहता है। खैर ये मोहब्बत है, इसी वजह से शादी हुई है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, और बहुत ज्यादा लोग, तू भी मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करता है। तो हाँ, सबसे पहले तो शुरू कैसे हुआ तुम दोनों का इश्क, और इसके पीछे तेरी सोच क्या थी कि जब तेरे को भी पता होगा यार 2 बड़े बच्चे, उस लड़की के साथ मोहब्बत है, मुझे उनका नाम देना है, तो उसके पीछे सोच क्या थी, जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा काम है, बहुत पुण्य वाला काम है, जिसे मैं मानता हूँ। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। यार आयशा को मैं ऑनलाइन मिला था, और उसके बाद जब मेरी बात होना शुरू हुई, तो एक केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी हम दोनों की। हाँ, तो अभी भी हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, जो करते हैं हम दोनों की पसंद भी सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ, तो एंजॉय करते एक दूसरे के हम, तो प्यार हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे को पता था कि भाई 2 बेटियां भी हैं, ये वो। हाँ, तो हाँ, वो क्या कहते हैं कि वो नुसरत फतेह अली साहब का गाना है ना, वो वाला कि हाँ, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, तो हाँ, सही है, सही है। आग के उससे निकलना पड़ता, आग का दरिया उससे निकलना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर मेरे ऑफ कोर्स कुछ टाइम के लिए मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट भी हुए थे, तो बंदा देखो हाँ, सबसे लड़ लेता है हाँ, बाहर। आज हमें मैच खेलना किसी की दूसरी कंट्री के साथ, तो वो लड़ लेते हैं। जब घर पे लड़ाई की बारी आती है ना अपने माँ बाप से लड़ने की, तो वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें प्यार इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप माँ को भी नहीं दुखी देख सकते, वहां से बीवी को, होने वाली बीवी को भी दुखी नहीं देख सकते। तो वो भी स्पेशली स्टार्टिंग में। मजाक। तो ये मैं अपना ह्यूमर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ बीच में। तो तो क्या कहते हैं, तो बस वो एक टफ टाइम था। बट हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को ही बोला, मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेवल करता हूँ पूरी दुनिया, तो मेरी सोच अलग है। और मेरे को ये भी राइट, पता था मेरे पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अलग है। राइट, सब राइट, सोच का फर्क है, और कुछ नहीं है। राइट, तो राइट। मैंने उन्हें बोला कि मैं इस दिन इस तारीख को शादी करूंगा। पहले मैंने बड़े प्यार से समझाया, 2-3 महीने नहीं माने, फिर मैंने कहा मैं इस तारीख को शादी करूंगा, आ जाओ। अगर आपने आना है तो आ जाना, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आओ, ये नहीं कि नया ना हो। बट फिर फिर उन्हें पता था कि अब ये मानेगा नहीं बात, तो शुरू से ही अगर मैं कोई जिद पकड़ लेता था तो फिर मैं पकड़ लेता था। तो सही फिर है। मैंने शादी, फिर मेरे पेरेंट्स मान गए थे। शादी से पहले मेहंदी की रात उन्होंने की, बड़ी धूम 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 से, हाँ, खुशियों से, तो मैं बहुत खुश था। फिर मालिक की मेरे से बच्चा हो गया, सब बढ़िया है। तो राइट, ऑल, दो इट्स अ जर्नी, तो इसलिए मतलब यू नीड करेज। राइट, और राइट, मोर। और ये नहीं कहूँ मतलब पुण्य का काम कह लो, या मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं कि राइट, मैंने राइट, अपनी वाइफ के या मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया। मैं उनको प्यार करता हूँ, उन्होंने मुझे वो प्यार राइट, रेसिप्रोकेट किया, राइट। और बड़ा अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा है। आई एम श्योर यार, वो जितने फोटोज देखते हैं, जितने वीडियोस देखते हैं, वो बच्चियां दोनों इतना प्यार करती है तेरे को, और जो हाँ रिलेशन भी है, मतलब इट्स एन अमेजिंग रिलेशनशिप जो हाँ, देखने को मिलता है जोरावर के साथ भी, और दोनों बच्चों के साथ, absolutely। साथ ही में भाभी का रिश्ता फैमिली के साथ अभी कैसा है, पेरेंट्स के साथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। और क्या कहते हैं, मेरा ये मानना है, मेरी सोच है कि जैसे एज ए इंडिविजुअल, जैसे मैं हाँ, अपने घर पे रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने घर पे रहते हैं, एक अलग रहना हाँ, भी जरूरी, क्योंकि उससे लीडरशिप भी आती है। क्योंकि मेरे राइट, फादर के घर पे मेरे फादर ही लीडर रहेंगे, मैं कभी लीडर बन नहीं पाऊंगा, हाँ, चाहे हमारा जितना मर्जी प्यार का रिश्ता हो। मेरी ऐसी राइट, सोच है। तो राइट, राइट, एक मेरा अपना घर है, तो मेरे को अपना घर चलाना है, अपना सब कुछ करना है, तो एक राइट, लीडरशिप क्वालिटी आती है अपना घर से। और मेरी बेटियों और मेरे बेटे में कोई फर्क नहीं है, हमारा हाँ, वो तीनों का प्यार, उन्हें तो तीनों को तो खैर, उस जुराव तो बहुत छोटा है तो उसे पता भी नहीं है। इवन फ्यूचर हाँ, में हम बता देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब तीनों का प्यार एक बराबर है मेरे लिए, तीनों का। हाँ, तो वो है, और वो ही उतना मुझे प्यार करती हैं, मतलब वो तीनों आयशा से जितनी मर्जी डांट खा लेंगे, मेरे से नहीं खा पाते, क्योंकि मैं हाँ, वैसे भी मस्त मौला हूँ, तो मैं डांटता नहीं। पर मैं कभी एक दो बारी डांटा तो उनका रोना निकल जाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, हाँ, यूज टू होते हैं हाँ, कि माँ से बिल्कुल, डांट खाने के। आई एम श्योर कि तेरा भी बिल्कुल, सेम होगा। बिल्कुल। मैं इमरान को कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर मैं इमरान कितना भी परेशान कर दे, लेकिन अगर मुझे याद है, मैं अभी तक इमरान 3.5 साल का हुआ है, मैंने सिर्फ 2 बार उसको डांटा है, और हाँ, दोनों बार पूरा दिन उसने मुझसे बात नहीं की है। लेकिन हाँ, अगर सफा ने उसको डांटा है, वो हर रोज हाँ, डांटती है उसको।
और हाँ वो हाँ प्यार भी बहुत ज्यादा करती है, ध्यान भी बहुत ज्यादा रखती है मुझसे। लेकिन हाँ, जब इमरान को हर रोज डांटने के बाद भी ना, हर दूसरे मिनट के बाद देखूंगा तो वो उसके गोद में ही बैठा हुआ, उसके तो ये बाद देख के मेरी जान जल जाती है। मेरे को पसंद नहीं आता यार, मतलब वो मेरे को ज्यादा प्यार करना चाहिए, मेरे दिल तो में शायद ऐसी बात रहती जोरे ने मुझे पूरा घोड़ा बनाया हुआ, गधा बनाया हुआ भाई। एनर्जी उसकी डबल है भाई, वो है। इधर उधर अरे भगाता रहता मुझे, ये करो वो करो ये करो वो करो पूरा दिन। हाँ। बिल्कुल, मेरे को याद है सनराइजर्स हैदराबाद में जब अपन लोग साथ में थे, तब जोरावर स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। तेरे को पता नहीं हम्म। उसने क्या क्या बना के रखा हुआ था। मैं तो घड़ा खोदा था, तू तो अच्छा। क्रोकोडाइल बना हुआ था, याद है स्विमिंग पूल के अंदर पता चला क्रोकोडाइल। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन यार इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती ना, जब बच्चा हाथ पकड़ता है या कुछ, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। जब बंदा राइट। बाप बनता है तभी याद आता है। और मैं हंस रहा था एक बार ना, मैं अपनी बेटियों को, जो मेरे फादर मुझे सिखाते थे, हाँ तो मैं वो पास ऑन कर रहा था, तो मेरे को हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार हंस रहा हूँ कि मेरे पापा जब मुझे करते थे ना, मैं वो करता था, संग करता था कि यार बार बार मेरे को बोली जा रहे हैं कि ऐसे पहले कि कोई आए तो किसी और को सब सब गेस्ट को सर्व करो फिर। तो मैं अपनी बेटियों को भी वही समझा रहा था, मैं मन में हंस रहा था कि मेरे फादर जो मुझे बताते थे, आज मैं वही हाँ। चीज पास ऑन कर रहा हूँ, नॉलेज। तो मन और में बंदा खुश होता ना। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और बाप की असली कदर आती है ना भाई, बाप हाँ, बनने के बाद। बाबन, मैं एब्सोल्युटली। वाकई में मेरे मेरे वालिद के साथ मैं हमेशा प्यार करता था, लेकिन मैं खुद जब बाप बना उसके बाद जो कदर है ना मेरे वालिद की, हाँ, वो कहीं और चले गए, एकदम बिल्कुल जबरदस्त सातवें आसमान पे मेरे लिए, एकदम बिल्कुल एकदम ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई थोड़ी बात करेंगे पुराना, जब हमारा सनराइजर्स हैदराबाद था। जब सनराइजर्स हैदराबाद में हम लोग साथ में खेलते थे, अमित मिश्रा हुआ करता था हमारे साथ। अब तेरे को तो मालूम नहीं, तू कैप्टन था। अ, तो जब कोई कोई मैच में अगर उसको बॉलिंग तूने कम दी, तो सबसे पहला दरवाजा अगर मेरा कोई नॉक करता था वो अमित मिश्रा, और सिर्फ तेरी बधाई होती थी, क्या यार मेरे को बॉलिंग नहीं दे रहा है, यार इसको तो समझा। और जाके गुस्सा करे जाए। मैं क्या यार देख, मैं उसको क्या बोलूं, मैं उसको समझा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन तू बात कर, जाके लक्ष्मण भाई से बात कर यार। वो भूल जाता यार, यार बोल ही नहीं था मेरे को। तो ये मिश्रा जी के साथ तेरा कैसा रिलेशन रहा है, मिश्रा जी? क्योंकि मिश्रा जी और मेरा और गौतम का एक अलग रिलेशन है। और मिश्रा जी के साथ हम हमेशा साथ में खेलते हैं, साथ में खेले, साथ में मजे भी किए। हम लोगों ने बीच में एक शो किया था, तो हम लोगों ने इतनी मजा की कि मिश्रा जी परेशान हो गए थे। अमित मिश्रा, तेरे को याद है वो मैच में ये किसके साथ मैच था? किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मैच था, और मुंबई, हाँ, और मुंबई इंडियंस के साथ भी, शायद शारजा का मैच था, जब उसको 3 छक्के पड़े थे और मैं कवर्स पे खड़ा हुआ था। हम्म हम्म। तो, तो वो पहला बॉल उसने फ्लाइट डाला, उसको छक्का पड़ा। दूसरा बॉल तू हाँ गया उसके पास, तूने बोला यार थोड़ा वेरिएशन कर दे, तो हाँ उसने तेज डाला, फिर छक्का पड़ा। तीसरा हाँ बॉल वापस तू गया, तूने बोला यार ऑफ स्टंप के बाहर डाल, तो उसने मिड ऑफ और कवर के बीच में छक्का मारा, पोलार्ड था शायद। हाँ 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 हाँ। और फिर अब जाहिर सी बात है, कैप्टन रहता है, प्रेशर रहता है, तो हम्म, जाके तू चौथी बार वापस गया कि यार हाँ मिशी, तूने कुछ बोला होगा, ये तो पैर पे डाल दे। तो हाँ। मिश्रा जी नाराज हो गए थे। मिश्रा जी कहते अच्छा। यार तू ही बॉलिंग डाल दे, तेरे को याद हाँ, है? नहीं मेरे को मैं ये वाला कवर ध्यान से नहीं, पर मेरे बाद को। में भाग के आया था। हाँ हाँ, नहीं मेरे को बिल्कुल याद है, क्योंकि मैं कवर से भाग के आया। मैंने उसको हाँ। बोला, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है यार, यहाँ छोटा ग्राउंड है, शारजा का ग्राउंड, यहाँ पे सबको मार पड़ती है, किसी को भी मार पड़ सकती है, तू काय को परेशान हो रहा है यार, मैं एक प्लान के साथ नहीं कर सकता। तो वो हमेशा आके मेरे को प्लान करता। तो वो तेरा ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो एक्सपीरियंस था, बतौर हम्म कप्तान, बतौर प्लेयर, फिर जब तू हम्म। वहां से निकला और फिर यहाँ पे आया दिल्ली के लिए, तो क्या डिफरेंस लगा, और तेरा एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने का? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यार मैं 8 साल खेला हूँ हैदराबाद के लिए, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और हाँ, मैंने खूब रन बनाए हैं, खूब मैचेस भी जीते हैं, हारे भी हैं। हाँ, नहीं जीतते थे उस वक्त, फिर जब हम जीतना शुरू हुए, टीम बनाई तो स्टेडियम बनना शुरू हुआ। हाँ, और मेरे को बिल्कुल ध्यान है जब मिशी नजर नाराज था, क्योंकि अ, मिशी की जो, मेरे को ऐसा लगता था कि मिशी की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो थी कि भाई वो फ्लाइट डालता है शुरू में, हाँ, फ्लाइट हाँ, डालता है तो उससे वो विकेट ले सकता है। तो क्या हुआ कि उसको राइट, मे बी उस मैच में पिटाई पड़ी हुई कुछ हो, तो वो तेज शुरू से ही तेज डाल रहा था, फिर एक आधी फ्लाइट डाल रहा था। तो मैं मिशी हाँ, को बोलता, मैंने मिशी तेरी स्ट्रेंथ वो है तो, पर मे बी उस वक्त उसके जहन में वो ज्यादा चीज कंफर्टेबल थी और मेरे जहन में वो थी, तो हम दोनों हाँ, का वहां थोड़ा वो हो गया था।
और फिर कोच फिर टॉम मूडी होता था, तो टॉम मूडी से बात हुई दोनों की, हम दोनों बैठे। तो फिर मैंने फिर उसने बोला कि भाई मेरे को ये पसंद है। मैंने ठीक है, अब तेरे को जैसे डालना है डाल। मैं एक तरफ तक पुश कर सकता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भाई तेरी स्ट्रेंथ वो है, तो मैं उसको वो चीज करवाने को देख रहा था। बट ऑफकोर्स जरूर ऐसा होता है कि कभी कभी टीम में कि भाई कई बॉलर नहीं खुश रहते या वो होते। और एज अ कैप्टन मैं उसमें सनराइजर में मेरे को पता नहीं था कि भाई आधा सीजन, क्योंकि इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तो उन्होंने आधा सीजन में ही मेरे को बाहर कर दिया था एज अ कैप्टन। तो इतना मैं रहा ही नहीं। तो हाँ, तो वही था। बिल्कुल। नहीं तो अभी दिल्ली के लिए कैसा लग रहा है, मतलब कैसा सेटअप है तेरे लिए? क्योंकि दिल्ली के लिए दिल्ली। जब मैं शेखर धवन को देखता था, शेखर धवन की बैटिंग के हिसाब से ऐसा लगता था जिस तरह से तेरी लास्ट सीजन गई, कमाल की गई है। पर उससे पहले ऐसा लगता था कि तेरे को ऐसी पिच पसंद है जहां पे बॉल बैट पे आए, लेकिन जो पिच दिल्ली की थी अब वो वैसी नहीं रही यार, मतलब नीचे वैसे रहती है, बॉल आता नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल। अलग बात है कि तू दिल्ली के लिए इतना खेला, तुझे मालूम है फिरोजशाह कोटला की जो पिच थी, हाँ वो हाँ जो हाँ। पहले फिरोजशाह कोटला था, तो अब उसकी पिच तेरे को पता है उसके बारे में। तो कैसा ये नया सेटअप में एडजस्ट होना, फिर बहुत अच्छा करना पहले ही सीजन में वापस आके? बिल्कुल मेरे लिए बड़ा चैलेंज था वो। तो थोड़ा मैं नर्वस भी था कि भाई मैं नई जगह जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब एक टीम जिसमें मैं 8 साल रह चुका हूँ और टॉप परफॉर्मर हूँ वहाँ का, वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मर। हर एक 3-4 साल से मेरे हर एक आईपीएल में 500 रन है। तो फिर नई जगह जाना, और उस वक्त दिल्ली टेबल पे भी नीचे थी, तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और क्या कहते हैं, बट इट वो अगेन आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि यार मेरे पास मौका है कि इस चैलेंज को मैं कैसे उभर के आ सकता हूँ। और थैंक्स टू माई एक्सपीरियंस कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि किस जगह क्या करना है। एक्सपीरियंस का ये फायदा हो जाता है कि बंदा ब्लैंक नहीं होता, बंदा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है कि अच्छा यार फेल हो रहा हूँ, तो घबराता नहीं है, पर उसकी बदले सोचता है कामनेस से और सॉल्यूशन निकाल लेता है। और सॉल्यूशन के बाद ये होता है कि हाँ यार अब ये तरीका है करने का, ये करो, अच्छा होएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी को एटलीस्ट सोल्यूशन तो पता है। हाँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को काम आया। और डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट कोच, इट वाज गुड। आई नीडेड दैट चेंज एंड आई लव द सपोर्ट स्टाफ एंड दैट एनर्जी ऑफ द टीम, यंग बॉयज। मैं दो चार एक मैं ही सीनियर था, मतलब ये सबसे ज्यादा सीनियर बनूं तो सीनियर मोस्ट उस टीम में मैं ही हूँगा। और तो इट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट एंड इवन आई लव्ड सनराइजर्स एज वेल। सनराइजर भी मैंने खूब एंजॉय किया, हम साथ ही थे तो खूब एंजॉय किया। और दिल्ली कैपिटल्स भी मैंने खूब एंजॉय किया। बिल्कुल। और एक दिल्ली का ये भी है ना कि घर भी है वहां पे, तो फिर तेरे लिए आसान भी हो जाता होगा, माइंड सेट भी आसान हो वैसा जाता है, हाँ बिल्कुल। एक अपनापन तो रहता ही है कि भाई दिल्ली के है। लिए तो जो जो फैन फॉलोइंग है मेरी, वो एक कनेक्ट, लोकल कनेक्ट हमेशा होता है कि भाई सेम सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे का, सारा कुछ। तो वो एक उसका एक्सपेक्ट रहता है हमेशा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिल्कुल यार, अभी किसी ने मैसेज डाला है कि यार तेरे को और मेरे को सेम स्कार है सर अच्छा। पे। ये देख ले, ये है, किसने नोटिस किया, ये देख ले, ये हाँ देख ले। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। ये मेरे देख ले। मेरे में तो बस वो धागा छोड़ना भूल गया, बाकी सब कुछ है। ये क्या हुआ था तेरे को? मेरे को पत्थर लगी थी। मेरे को, मैं ग्रिल पे खेल रहा था तो टूटी हुई ग्रिल थी, तो पॉज स्लिप हो गया, तो ग्रिल के अंदर सर चला गया मेरा। तो वैसे लग गए थे। हाँ, मेरे बड़े यार, ये लगी हुई है, ये फूटा है, ये फूटा है, ये सारा फूटा हुआ यार हम देसी लोग हैं यार, देसी है। लोगों हाँ को लगती रहती है, वो है। कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। वो अच्छा, है। मेरे को एक बात ये, अभी मैं इन लोग का देख रहा था, वार्नर का और रोहित का। हाँ। इन्होंने ये जो बात करी, तूने सुनी तो होगी क्या? कि तेरे को बोले कि स्ट्राइक वो लेना पसंद करता है। डेविड वार्नर बोल रहा था कि उसको स्पिनर, वो स्पिनर की बात कर रहा था, खेलना है उसको स्पिनर। तूने वो कमेंट सुना, नहीं सुना? अटक गया तो? हाँ 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 हाँ, हाँ, अब आ गया, अब आ गया। हाँ, बता बता बाबा। ये बात कर क्या रहा था, क्या बेसिकली पूछा? डेविड वार्नर ने इनिशिएट किया था हाँ कि जी। शिखर धवन को स्ट्राइक नहीं लेना है। हाँ, स्ट्राइक नहीं लेना। हाँ, मैं स्ट्राइक नहीं लेता, मेरे को इतना कोई पसंद नहीं स्ट्राइक लेना पहले। अगर ऑफ कोर्स जैसे दो सीनियर, अगर मैं सीनियर प्लेयर हूँ और कोई यंगस्टर आया तो मुझसे जरूर पूछूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं स्ट्राइक लूंगा, क्योंकि मैं यंगस्टर पे कभी लोड नहीं डालूंगा। अगर मेरा और रोहित का, रोहित और मैंने बराबर शुरू में किया है, राइट, तो फिर मैंने रोहित को बोला भाई तू ले ले, मैं भी नया आया हूँ। 2013 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो मेरा कमबैक था, तो मैंने उसे बोला भाई मेरा कमबैक है यार, पहला मैच है मेरा, तू ले सकता है तो ले। तो तब से वो एक फिर पैटर्न क्रिएट हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई राइट, ऑल्टरनेट करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं राइट। रहती उसमें।
मेरा राइट ऐसा मानना राइट। है। और जैसे वो डेविड कह रहा था कि भाई जैसे लास्ट बॉल पे मैं सिंगल स्पिन क्या, एक और क्या था मेरे को कि स्पिनर पे मैं स्ट्राइक लेता हूँ स्पिनर पे। हाँ हाँ, हाँ, मतलब ये है कि बोले लास्ट बॉल पे सिंगल लेता ही लेता है। नहीं अच्छा मतलब मैं आई डिसएग्री टू इट, मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हाँ, मैं और ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं। हाँ, और कह रहा था कि स्पिनर स्पिनर खेलना पसंद करता है, बोले फास्ट बॉलर नहीं खेलना पसंद करता। यार हाँ पहला 100 मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया के हाँ खिलाफ था। अब हाँ, वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं भी खेलो, इंडिया में खेलो, ऑस्ट्रेलिया में खेलो, क्या होते हैं? फास्ट फास्ट बॉलर। बॉलर। हाँ हाँ चैंपियंस ट्रॉफी मेरे को याद है, सारे फास्ट बॉलर थे जिसके सामने तूने रन बनाए। हाँ, तो बिल्कुल उससे तो एब्सोल्यूट। मैं भी नहीं एग्री करता, लेकिन तेरा तेरा क्या जवाब रहेगा? बिकॉज मैं अगर डेविड वार्नर को रैंक टर्नर के सामने खड़ा कर दूं हम्म। तो वो भी नहीं खेलना चाहेगा भाई। वो भी कहेगा कि यार मैं नहीं यार, स्टीव स्मिथ तू खेल ले। मतलब इतना पर वो चीज कई बार ऐसी चीज होती है जो आपको बोलनी नहीं चाहिए। तो वो जो उस बात वो बोलने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे शायद थोड़ा पसंद नहीं आया। लेकिन उसके बारे में तेरा क्या जवाब है? वापस हटका। आ रही है आवाज इरफान? हाँ आ रही है। हमारे यहाँ शायद बारिश हो रही है तो मैं भी इसलिए हो रहा है। हाँ हाँ तो क्या कि मैं फास्ट बॉलर खेलना पसंद नहीं करता ये। नहीं, मतलब बोले हाँ वो सिर्फ स्पिनर खेलना पसंद करता है। ये डेविड वार्नर का कहना था। और सी मैंने ये भी बोला कि यार कि अगर मैं डेविड वार्नर को बोलूंगा कि आपको रैंक टर्नर के सामने मैं खेलने को बोलूँ, तो वो भी बोलेगा शायद कि यार मेरे को रैंक टर्नर नहीं खेलना, मेरे को नॉन स्ट्राइक एंड पे जाना है। नहीं आई तो मतलब नहीं आई वुड सी, सबकी अपनी सोच है देखो। मेरे को कोई भी किसी की भी क्या सोच है क्या नहीं, वो उनकी सोच है, तो मेरी को कोई उससे वो नहीं पड़ता, सबका अपना वो है। ऑफ कोर्स आई एम ओपनर, तो मैं फास्ट बॉलर तो खेलता ही हूँ तो चाहे पहला ओवर नहीं खेलता सीधी सी लेकिन बात है। दूसरा ओवर तो खेलता हूँ और मैं पहला ओवर नहीं खेलता तो दूसरा ओवर तो फास्ट बॉलर ही है भाई तो ऑफ कोर्स यार 8 साल हो मेरे को, कितने 8 साल तो इंडिया के लिए हो गए ओपनिंग करते हुए, ठीक है। और मैं हाँ ओपनर वो तीनों फॉर्मेट का ही एक ओपनर हूँ जो तीनों फॉर्मेट में ओपनिंग करता आ रहा हूँ या अभी इतने पिछले कुछ सालों में। और क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि मेरे को पसंद नहीं है कि भाई फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक लूँ, मैं पहली बॉल स्ट्राइक लूँ। मेरे को दूसरी बॉल मिल जाए मैं दूसरी बॉल खेलूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि रनिंग एंड पे थोड़ा सेटल हो जाऊँ फिर आऊँ। राइट सबकी अपनी राइट अपनी पसंद होती है। पर मैं फिर कह राइट। रहा हूँ कि अगर कोई मेरे साथ यंगस्टर है जैसे हाँ ये पृथ्वी आएगा या कोई आएगा, अगर उसको नहीं पसंद स्ट्राइक लेना तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं कभी भी यंगस्टर पे वो नहीं डालूंगा। और और यार ऑफ कोर्स अगर आज कोई भी सीमिंग विकेट पे खेल रहा है, जैसे अगर जैसे हम इंग्लैंड में खेलते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर एनीवन, तो या बट यू गो एंड यू स्टिल फाइट इट आउट। फेल हो यार गए वो जो कोई 100 बात नहीं। बनाया था वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 100 था वर्ल्ड कप में, आसान हाँ कंडीशन नहीं थी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 100 था इंजर्ड होने से पहले जो बॉल लगी, वो सारे हम्म। फास्ट बॉलर ही है यार। उनके पास तो कितने चार चार फास्ट बॉलर के साथ वो खेलते हैं। हाँ और हाँ, चार सबसे पांच बार जो पे जबरदस्त फॉर्म में था पूरे वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क, उसके सामने मिचेल बनाया रन। स्टार्क हो गया, फिर पैट कमिंस हो गया जो 150 डालते हैं, और दो दो ये तीन बारी वो तेरी बार आया है, तो ये तो नॉर्मल है कोई हाँ हाँ, मतलब हाँ। वो जो कमेंट की वो थोड़ा सा अजीब अजीब लगा। इस वजह से मैं चाहता था कि उसके नहीं बारे में बात हो। और एटलीस्ट मेरे को अजीब नहीं लगा या मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा। हाँ नहीं नहीं, मतलब हाँ इट्स फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम हाँ, योर ये साइड बात ऑब्वियसली यार। यार तेरा काम तो अभी क्या है? तेरा काम अभी है ज्यादा बात नहीं करना है, खेलना है, आगे खेल के जाओ, हाँ साथ में सबके खेलो और आगे खेलते जाओ। लेकिन हम्म दूर से बैठ के हम हम्म, अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो वैसे ही एक और सवाल है, जिससे इसके बारे में अगर तू जवाब देना चाहे तो ठीक है, वरना हम्म वरना ठीक है। क्योंकि हम दूर से जब देखते हैं तो अभी हम्म, 3 ओपनर है, हाँ T20 हाँ वर्ल्ड कप आने वाला है। आई होप के चीजें ठीक हो और वर्ल्ड कप भले ही शायद 1-2 महीने डिले हो, लेकिन वर्ल्ड कप हो जरूर। हाँ जी। T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि मेरे को लगता है भारत के पास वो टीम जबरदस्त है। और वो जितने भी हम्म असला बारूद है ना, वो जबरदस्त है इंडियन टीम के पास। हम्म अगर आप देखो दोनों ओपनर की तीन तीन ओपनर है मेरे हिसाब से। एक है केएल राहुल, रोहित शर्मा और शेखर धवन। मैं डगआउट में एक बार बैठा हुआ था, तो मैं केविन पीटरसन के साथ मेरी थोड़ी बातें चल रही थी। वो कह रहा था कि यार कि नहीं, सिर्फ केएल राहुल को एज ए ओपनर होना चाहिए। मैं ये बात मानता हूँ क्योंकि केएल राहुल ने जबरदस्त बैटिंग की है और वो एक अलग लेवल पे चला गया। लेकिन तुम्हारे हाँ पास अगर 15 की टीम है तो तुम्हारे पास 3 ओपनर रहते ही रहते हैं, और बड़ा जैसा मौका रहता है वहां पे। अगर आपके पास राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहेगा वर्ल्ड हम्म कप के लिए, तो एक जबरदस्त आपके पास विकल्प रहते हैं। उस हम्म। हिसाब से वर्ल्ड कप की क्या तैयारी है? मतलब वर्ल्ड कप के बारे में क्या सोचना है शिखर धवन का?
अब ऑफ कोर्स यार, वर्ल्ड कप के लिए मैं बिल्कुल एम कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी भी फिटनेस कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि जब भी मौका आएगा खेलने का, चाहे वो, अब हमें नहीं पता सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, कब आता है, तो आई शुड बी हम्म, रेडी कि भाई हाँ, आए और हम खेलें। कि जो भी मिलता है खेलने को, दैट्स व्हाट मैटर्स टू हाँ, मी, कि भी मैं आके खेलूं। बाकी टीम सिलेक्शन तो देखो हमारे हाथ में नहीं होती, मेरे हाथ में राइट, परफॉर्मेंस करना। तो हाँ, पिछला कुछ एक साल मेरा इंजरीज में काफी चला गया, वर्ल्ड कप से स्पेशली। मैं आया, फिर इंजर्ड हो गया, फिर इंजर्ड हो गया, कम बैक किया, ये वो पार्ट एंड पार्सल है वो गेम का। वो पार्ट एंड पार्सल है। तो वो चीज है। और मेरा काम है रन बनाना। तो मेरे पिछली जैसे कुछ सीरीज T20 की एक 50 बना, बड़े इनिंग्स बाद 50 बना, लेकिन मैंने उससे पहले काफी सारे 30-40 बना रहा था मैं अच्छे, कि भाई हाँ, 23 बना रहा था। तो मैं ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आई शुड बी अ गुड इम्पैक्टफुल प्लेयर हु कैन हाँ, गिव अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू माय टीम, and हाँ, take my innings from there ahead as well, and that's the role I will play for my team. राइट, और बाकी ऑफ कोर्स जैसे बोला कि केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, और एकदम मतलब इतना मजा आता है उसकी बैटिंग देखने का, रनिंग एंड से बिल्कुल, बिल्कुल, डिफरेंट लेवल जिस हिसाब से वो राइट, बैटिंग कर रहा है। मेरे को भी ध्यान है, हम श्रीलंका के जब T20 सीरीज खेल रहे थे, मेरा मैं वापस ही आया था, तो मैं रनिंग एंड पे था। तो यार हाँ, वो मतलब कहाँ की बॉल कैसे चौके मारा इतने प्यार से, इट वाज डिफरेंट लेवल, हाँ, and loving it, and absolutely he's playing so well, Rohit playing so, it's a very good thing कि हमारी टीम के पास इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, सारा कुछ है। बाकी सिलेक्टर्स की मर्जी कि वो दो अपना ले जाना चाहते हैं, तीनों अपना ले जाना, वो तो उनपे हमारा जो काम है मेहनत करना, राइट, अपना 100% देना, रन बनाना, तो वो राइट, जरूर। बाकी मैं उसके बाद उससे ज्यादा नहीं सोचता। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये अगला सवाल मेरा ये कि शिखर धवन को आईसीसी ट्रॉफी में जाते ही क्या हो जाता है? आईसीसी ट्रॉफी में जाते ही मैं सेम ही रहता हूँ यार, मालिक की मेरे की भाई वहाँ परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है। और और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी कोई ऐसा नहीं होता कि भाई वर्ल्ड कप खेलना तो मेरे को वर्ल्ड कप का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मैं कभी ऐसा नहीं लेके चलता, मेरे लिए हर एक मैच का मेरा प्रेशर तो प्रोसेस लगता सेम। ही नहीं है यार, प्रेशर प्रेशर लगता नहीं, इसी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो एक मतलब मिस्टर आईसीसी कहा जाता है शिखर धवन को। उसका रीजन है बिकॉज वो आंकड़े बताते हैं। ना तो हाँ, कुछ अलग सोच होती है बाकी टूर्नामेंट से, या ज्यादा नहीं फ्री होके खेलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग सोच होती है बाकी उससे। मेरा यही रहता है कि मैं अपना प्रोसेस और मेंटली स्ट्रांग रहूं, पॉजिटिव रहूं, और जितना कंसिस्टेंटली रन बना सकूं बनाऊं। हाँ, कभी ये हाँ, बड़े बड़े टाइम ऐसा भी हुआ कि कंसिस्टेंटली नहीं रन बने, थोड़ा पीछे हो गया है, फिर हाँ, ग्राफ हाँ, ऊपर नीचे रहा है, तो वो सब चलता रहता है, बट उससे हमेशा सीखता रहूं। और हाँ, हाँ, आईसीसी में जैसे आई गेस कि डिफरेंट टीम्स आती रहती हैं, तो एक नयापन भी रहता है, पर मेरा मतलब मेरी सारा प्रोसेस सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके कुछ मैं अलग करता हूँ या वो, ऐसा कुछ नहीं। राइट, राइट। अभी तक जितनी भी आईसीसी टूर्नामेंट हुई है, या जितना भी तू अभी तक क्रिकेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, सबसे एक पसंदीदा इनिंग अगर है शिखर धवन की पर्सनली, वो कौन सी है? इंटरनेट फिर गया थोड़ा तेरा। अच्छा, शिखर थोड़ा इंटरनेट स्लो है। भाई लोग, आप लोग भी सवाल पूछते रहो, अगर यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सवाल दिखा तो मैं जरूर शिखर से पूछूंगा। इंटरनेट गया है पूरा भाई। हाँ। यार भाई, हेलो। इंटरनेट कौन हेलो। सा है तेरा, 2G है? आ गई। इंटरनेट आ कौन सा गया है? मैं। मैं है भाई, इंटरनेट कौन सा है, अभी अभी 2G? अभी जिंदा हूं मैं, अभी जिंदा हूं मैं। टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या क्वेश्चन था? यार सबसे पसंदीदा इनिंग यार कौन सी है अभी तक की, चाहे वो आईसीसी ट्रॉफी की हो या शिखर धवन
पीछे मुड़ के अगर देखेगा तो यार अभी तक जितना क्रिकेट खेला है, एक इनिंग हमेशा याद रहती है, वो कौन सी इनिंग है? ये 2G है। शिखर धवन अभी चले गए हैं, अभी वापस आएंगे, जुड़ेंगे। अभी 2-3 सवाल एक रैपिड फायर करना बाकी है, एक छोटा सा करेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे। यस, 187 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज अमेजिंग। मेरा हैट्रिक का रिव्यू एक दिन करूंगा मैं, सबके लिए अलग से एक पूरी क्लास बनाऊंगा। स्विंग कैसे हुआ था और कैसी पिच थी, क्या माहौल था, थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पे, उसके बारे में भी बात की जाएगी। यस, विराट के साथ भी करेंगे लाइव। अजय शिखर धवन आजा मेरे भाई। इधर ही है, इधर ही है। भेजा मैंने तेरे को रिक्वेस्ट भेजा शिखर। हाँ देखा, कम बैक करने की आदत है मुझे। यस, और इसी बात पे हमारी दुआ है कि तेरा टेस्ट मैच में जोरदार कमबैक हो और पीछे मुड़ के। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो इनिंग कौन सी है, कौन सी एक इनिंग है जो हमेशा याद रहती है शिखर को? यार एक कैसे बोल सकूं मैं, इतनी सारी इनिंग्स हैं जो बड़ी दिल से करी हुई है। हर एक इनिंग का अपना मजा है। जैसे जो मैंने टूटे हाथों से रन बनाए हैं, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो एक डिफरेंट लेवल का है। लेकिन मेरी डेब्यू इनिंग भी बहुत सुंदर थी। वो एक मतलब एक पोइट्री की तरह थी, इतनी अच्छी बैटिंग हो रही थी। शायरी बिल्कुल, आपको देख के भी लग रहा था कि आते जाके चौके लगाना। चंडीगढ़ में था ना वो? मोहाली में हाँ बिल्कुल। आई थिंक फास्ट बॉलर शायद मिचेल जॉनसन वगैरह भी थे वहां पे उसमें। नहीं, वो उनको पनिशमेंट मिल गई थी ना, कोई रूल तोड़े थे उन्होंने तो। नहीं, मिचेल जॉनसन नहीं था। नहीं, मिचेल जॉनसन भी था। और वो भी था, क्या कहते हैं, मिचेल जॉनसन था, वो था स्टार्क था। मिचेल स्टार्क का डेब्यू था। ये था, कौन है यार, पीटर सिडल था दूसरा, हेनरिक्स था, और 3 हो गए। और चौथा कौन था? और चौथा मेरे को नहीं। 4 बॉलर के साथ ही खेलते हमेशा। हाँ, और स्पिनर थे उनके, वो एक लेफ्ट आर्म था, डोट्री वगैरह शायद। डोर थी। तो वो सर, हाँ बिल्कुल। तो वो इनिंग भी बहुत सुंदर थी। हाँ, मेरे को ये बात बता, अभी मेरे अगले 8-9 सवाल है, पर वो अपन लोग रैपिड फायर में करेंगे। अच्छा, ठीक है। क्विकली, तेरा फेवरेट बैटिंग पार्टनर, ओपनर? मेरा फेवरेट बैटिंग वाला भी तो पीछे मैंने बोला, रोहित। अच्छा, सेम। योर फेवरेट कैप्टन? माय फेवरेट कैप्टन, अभी मैं धोनी भाई विराट के अंदर ही खेला हूँ, तो धोनी भाई अभी तक तो धोनी भाई। टफेस्ट बॉलर यू एवर बोल्ड, you ever faced? Toughest bowler I ever faced, कौन है बाबा? बड़े सारे हैं यार। कोई सब, मिचेल स्टार्क ले लो। मिचेल स्टार्क, हाँ। बेस्ट करंट इंडियन बैट्समैन अकॉर्डिंग टू शिखर धवन? बेस्ट करंट इंडियन बैट्समैन विराट। नो डाउट यार, जितने रन बनाता है और बाकी सब जबरदस्त यार। केएल राहुल आई थिंक आने वाले टाइम में जबरदस्त होगा। रोहित शर्मा बहुत रन बनाता है, बहुत अच्छा कर रहा है। रोहित ने तो कमाल कर दिया वर्ल्ड कप में यार, 5 सेंचुरीज बनाना, वो डिफरेंट लेवल, अनबिलीवेबल है। वो एक्चुअली अनबिलीवेबल का जो अल्फाज है ना, वो यहीं पे बैठता है। 500 वर्ल्ड कप में 500। एक अल्फाज जोरावर के लिए, जोरावर के लिए एक अल्फाज, ब्यूटीफुल, क्या बोलूं, ब्यूटीफुल सोल। ठीक है, सही है। टीम में सबसे ज्यादा लेजी कौन है? मेरे को याद है मेरी टीम में, इंडियन टीम में लेजी हुआ करता था सबसे ज्यादा जहीर खान, हमारे सीनियर में, बांग्लादेश में उनके साथ बैठा हुआ था। मैं गया उनके रूम में, मुझे पूछा जाते ही एंट्री करते हुए कि इरफान खाना खाएगा? मैं कहा उनके रूम में गया हूँ, कहते यार ऑर्डर कर फिर। मैं कहा यार तुम्हारे रूम में आया हूँ। अच्छा, मतलब इतना है कि वो एक कोने से दूसरे कोने में फोन रखा हो तो वहां पे उठाना नहीं है। फोन मैंने किया, खाना ऑर्डर मैंने किया, और जब निकलने के टाइम पे मैंने बोला मैं निकलता हूँ अभी। अच्छा, काम करो, लाइट है ना, लाइट भी बंद कर देना। ये खान साहब का तरीका है। इतना ऐसा कौन है इंडियन टीम में?
ऐसा मतलब तसल्ली वाला, हाँ तसल्ली हाँ वाला आई गेस। शामी भी है, शामी हाँ है। शामी बड़ा रिलैक्स्ड है, ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं ऑन द फील्ड और फिटनेस पे, अब तो शामी बड़ी मेहनत करता है, बट वो बड़ा हाँ। चिल्ड आउट बंदा है, बिल्कुल रिलैक्स नवाब तरीके का। वो अच्छा। नहीं यार ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे तो वैसे वाला। अब रोहित भी रिलैक्स है काफी। लेजी नहीं कहूंगा, हाँ, रिलैक्स्ड कहूंगा। हाँ ना तो बिल्कुल। लेजी कौन है? यार लेजी तो आज की डेट में कोई है ही नहीं, क्योंकि कल्चर बदल गया ना हमारी इंडियन टीम हाँ, का। जो सबको भागना पड़ता है, वो कप्तान ने कल्चर बदल दिया है कि भागो हाँ सारे। बिल्कुल यार, देखो ही एब्सोल्युटली विराट लेड फ्रॉम फ्रंट एंड यू नो वेरी गुड एग्जांपल कि इतना राइट। फिट। तो हमें भी होता है कि यार फिट रहे इतना और अच्छा करें। अब इफ यू सी ऑल द फास्ट बॉलर्स और ये सारे राइट। फिट हैं, तो इट्स अ वेरी राइट। गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना अच्छा कि वो सारे फिट होके ही आएंगे। राइट। हाँ। सबसे भुलक्कड़ इंडियन टीम में? सबसे भुलक्कड़ में हम दो आते हैं, मैं भी आता हूँ और रोहित भी आता है, दोनों हम दोनों आते हैं। तू और रोहित? मैं भी और रोहित भी, हाँ हम दोनों यार ईशान नहीं भुलक्कड़। है? ईशान भूल जाता है चीजें। ईशांत नहीं, मेरे को ईशांत का इतना नहीं पता जितना मेरे को रोहित और अपना पता है। हाँ। ठीक है। और सबसे बोरिंग बंदा थैंक यू। कौन है टीम में जो ट्रैवल के टाइम पे रहता है? सबसे बोरिंग बंदा, यार सबसे बोरिंग बंदा कौन होएगा? Hmm, सबसे बोरिंग बंदा कौन हो सकता है? पता नहीं, ढूंढ। पता नहीं, सारी अच्छी हैं, हम तो सारी चहल तो नहीं है, चहल तो नहीं है पक्का, वो तो वीडियोस देखे होंगे उसके चहल भी टिकटॉक नहीं के। है, कुलदीप भी नहीं है, सीरियस हाँ, और कौन है? बोरिंग नहीं, सीरियस हो सकता है, थोड़ा कौन है? सीरियस की जो। हाँ बोरिंग नहीं कहूंगा, सीरियस। हाँ सीरियस में सीरियस। बुमराह, बुमराह थोड़ा क्वाइट सीरियस टाइप। हाँ थोड़ा कम बोलता है, वो अपना काम कम करता बोलता है, है बॉलिंग वो करता है। अपने में रहता है, अपने में रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो सीरियस और क्वाइट में रह जाएगा। हाँ, जो सीरियस बिल्कुल। रहते हैं वो शार्प भी बहुत रहते हैं। हाँ एब्सोल्युटली, वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। अच्छा बता, चहल और वार्नर ये दोनों में से अच्छे टिकटॉक सबसे ज्यादा कौन बनाता है? देखे होंगे ना तूने टिकटॉक पे, तू भी तो आया भी। हाँ अभी आई वुड से यार, ये तो टक्कर की बात करिए भाई। हाँ चहल के भी बड़े तगड़े टिकटॉक आए हुए हैं, पहले जो आए हाँ हैं पीछे। हाँ। वार्नर के भी अच्छे हैं। स्टिल मैं कहूंगा यार वार्नर की क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो बॉलीवुड के उस पे कर रहा है और वो हाँ था तो उसको ज्यादा पॉइंट दूंगा, क्योंकि वो अपने कल्चर के बाहर आके करके गया। यार जो चहल का ये वो तो चीज देख हमारे। के, हाँ। हाँ ये चीज देख के शिखर बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था जब कोई भी हम्म, फॉरेनर इंडिया आना नहीं चाहता था, लेकिन आज हाँ हमारे कल्चर पे वो इतना अच्छा गाना बनाना चाहते हैं। वो कोई भी रीजन हो, चाहे वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हो या वाकई में उनको पसंद हो, लेकिन ये देख के बड़ा हाँ अच्छा हाँ लगता है कि मतलब सब इंडिया की तरफ आ रहे सब हैं, तो ये एक दिल को अच्छा सुकून देता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे को बताइए, अभी लॉकडाउन में सबसे हम्म। पसंदीदा डिश कौन सी है शिखर धवन की? जो मैं अभी पहले मैंने खाया था आलू के परोंठे, उसके ऊपर मक्खन डाल के, अचार के साथ, दही के आलू ज्यादा साथ, नहीं उसके खाना? बाद। हाँ। आलू ज्यादा नहीं आलू, खाना? आलू अब नहीं खाता मैं, लेकिन जब मैं खा रहा था तो आलू प्याज के परोंठे हो गए, मक्खन हाँ। डलाओ गर्मा गर्म तवे से निकला हो, और मैं साथ में अचार दही, उसके बाद एक कप कांच के गिलास में चाय, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, राइट राइट। ओके, ये फेवरेट। चलो बढ़िया है। अभी एक आखिरी क्वेश्चन, फिर तू भी अपना काम कर, हम भी जाएंगे। ठीक है। रमजान का महीना है, लेकिन भाई हाँ अगर एक बॉलर हो हाँ जो जी। ऑल टाइम हिस्ट्री में वनडे क्रिकेट में, अगर एक ऐसा बॉलर हो जिसके बिना टीम नहीं बन सकती, अगर ऑल टाइम इंडियन क्रिकेट टीम की वनडे टीम बने जिसमें वो बॉलर हो ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन ना हो, एक बॉलर हो जिसके अच्छा, बिना टीम नहीं बनेगी, मतलब वो हर एक बंदे की ऑल टाइम 11 में होगा। ऑल टाइम 11 में होएगा हर एक बंदे की? हाँ इंडियन इंडियन टीम। यार एक एक से इतने मतलब बड़े सारे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे एक, इवन बुमराह है, बुमराह हाँ ऐसा बॉलर है जो हर एक बारी की टीम में बंदा चाहेगा चाहेगा, उसकी यॉर्कर्स हो गई या जैक भाई हो गए अपने टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे बॉलर्स का मतलब, आज जैसे बुमराह है, जैक भाई पीछे रहे हैं, तो जैक भाई ने जैसे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा किया, जिताया सबको, तो जैक भाई ऐसे बॉलर है जो हर एक टाइम बंदा रखेगा अपनी टीम में, तो उसकी बिल्कुल मेरे को भी यही दो बॉलर के नाम आते हैं जो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अभी बुमराह भी और खेलेगा, बुमराह को भी 5 साल हुए खेलते हुए, अभी और ज्यादा खेलेगा। एक टाइम हाँ। ऐसा आएगा कि यार उसके बिना तुम और इवन
ऑल टाइम 11 उसके बिना सोच नहीं बिल्कुल सकूंगे, जाहिर सी बात है। जहीर सोच ही नहीं सकते। बड़े बड़े इवन जैसे टूर्नामेंट्स में मोहम्मद बहुत अच्छा शामी है परफॉर्म किया। यार, मोहम्मद शामी ने क्या इम्प्रूव किया, वो नेट पे भगा देता है बैट्समैनों को यार। मतलब बंदा जब खेलता है ना, रशियन करता है बॉल। ना भाई सच में, मुश्किल मुश्किल है उसको फेस करना। मतलब इतना यार रिदमिक है। बाकी बाकी उसका इरफान वो इतना रिदमिक है कि ऐसे मस्ती में होता है और शक करके डालता है, मजा आता है देखने का, एक रिदम है उसकी। निकल जाता। एक होता है कि यार बंदा एफर्ट करता है और बॉल निकलती है, हाँ एक होता है कि यार हाँ नॉर्मल में एफर्ट में ज्यादा तेज आती है, फिर वो हाँ, सत्ता ही मिल जाती एब्सोल्युटली, है। वो शामी की खासियत है। हाँ यार देख, तूने ऑल टाइम बॉलर की बात की और भज्जूबा का मैसेज आया, हाय जट्टा कहते हाँ हैं, तो इनका हाँ। सिग्नल था बेसिकली, तू मेरा नाम भूल गया। नहीं एब्सोल्युटली नहीं, बज्जूबा भी। और स्पिनर पे अब जैसे फास्ट बॉलर, मेरे ध्यान में फास्ट बॉलर आ रहे थे सारे। हाँ हाँ बिल्कुल, बज्जूबा जी सब बढ़िया, तुसी सुनाओ की हाल ने। हाँ। तो इवन भज्जू यार इतने लेजेंड, अनिल भाई हो गए, बज्जूबा जी हो गए, इतने सारे। बिल्कुल वो बिल्कुल मुश्किल एब्सोल्युटली। मुश्किल है, पर हाँ मतलब मेरे हिसाब तुझे से वो ऑल फिर टाइम बिलीवर पे कहेंगे तो कम से कम पांच पांच बॉलर तो होंगे, जिसमें शायद 2 स्पिनर हो, 3 फास्ट बॉलर हो, दोस्त और ने 3 फास्ट एब्सोल्युटली। बॉलर एक ऑलराउंडर हो। हाँ एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली बिल्कुल। मेरे को अभी तेरे को थोड़ा ऑकवर्ड नहीं करना था, वरना मैं तेरे से ऑल टाइम अभी इंडियन टीम बनवाता। पर अभी हाँ अभी मैं टाइम नहीं है शिखर धवन का, अभी शिखर धवन का हाँ, टाइम है खेलने का और मजे करने का। मजे करने का, एब्सोल्युटली नहीं एब्सोल्युटली सही है बिल्कुल। भाई। अच्छा, कब तक उम्मीद है कोरोना चला जाएगा और कुछ आईपीएल खेल देखने को मिले, लोगों को खेलने को मिले? क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इस पे निर्भर करती है। तेरे हिसाब से आईपीएल होना चाहिए इस साल हो तो? करो ना करो ना। यार क्या कहते हैं, बिल्कुल आईपीएल होनी चाहिए अगर अपने को विंडो मिलती है, क्योंकि आईपीएल होने से ये है कि लोगों में पॉजिटिविटी बहुत आई। हम्म, सब लोग देखना पसंद करते हैं। अभी सिर्फ कोरोना की न्यूज चल रही है, नेगेटिविटी है, सब लोगों में फियर है, ये है, कम से कम वो टीवी पे एक चीज देखेंगे जिसमें लाइवनेस है, खुशी है, पॉजिटिविटी आएगी, rather देन जस्ट सिर्फ न्यूज ही सुनना यार कि ये हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो बीमारी से सबसे बड़ी बीमारी है फियर की बीमारी, तो वो नहीं होनी चाहिए लोगों को। तो अच्छी सेहत रखो, शरीर से भी, इंटरनली भी, वो जरूरी है। तो उसके लिए ब्रेक होना बड़ा जरूरी है। तो वो क्रिकेट से होए या किसी को मूवीज से होए, किसी से भी, वो होना जरूरी है। लाइव क्रिकेट से वैसे भी बेहतर कोई चीज नहीं है यार। कोई जो चीज लाइव नहीं। हाँ क्रिकेट या एब्सोल्युटली एनी एब्सोल्युटली लाइव स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर यार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। इंग्लैंड में तो मैंने उसका सुना अपना ये फुटबॉल की जो लीग है इनकी, वो हाँ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो चेक करेंगे शायद जुलाई से या हाँ अगस्त से। तो आई हाँ, होप बड़े कि यार सारे बढ़िया मजा प्रोटोकॉल्स आएगा। होंगे यार। बिल्कुल, अब मैं मतलब वही सोच रहा था, मैंने कहा यार देखो, अब जब हम खेलने जाएंगे तो हम जैसे पहले एक दूसरे की पानी की बोतल से पानी पी लेते थे, हाँ स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में वैसा था। अभी केला लाओ, राइट। एक चक तूने खाया, एक चक मैंने खाया, हाँ हाथ पे ये ले भी खा, मुंह खोला खा लिया, बादाम खा हाँ लिए, ये खा लिया, वो खा लिया। तो right। अब कैसे होएगा, अब नहीं पता। शाइन के कैसे रूल आएंगे? टाइम के बॉल रूल को कैसे शाइन आएंगे, करना, बिल्कुल। थूक और वो लगाना तो नहीं लगाना। सबकॉन्शियसली आदत बनी हुई है ना इतने सालों की। तो वो अचानक से मतलब जाएगी भी नहीं ना मेरे भाई। जाए नहीं, और कितना डिफरेंट होएगा तो उसका अलग ही हुआ है। बिल्कुल या चीजें बिल्कुल। यार, बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएगी, बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज हो गई यार। कई लोगों के पास जॉब नहीं होंगे। ये मुश्किल समय है, हाँ लेकिन इसमें मुश्किल है। हम सबका एक काम रहेगा कि हम इसमें भी कंट्रीब्यूट करें और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करें, जितने भी एब्सोल्युटली अपने पास है। एब्सोल्युटली यार, अभी जैसे कितने लोगों ने, सबने पीएम फंड में डोनेट किया, बड़ा अच्छा लगता है देख के, सब कि राइट। सब साथ आके आए। या जानवर जितने हैं बाहर, जो स्ट्रीट, हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी है, कि लोग बाहर खाना सर्व कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, तो ये वो इंसानियत होनी सबसे जरूरी है। अब कल और अच्छी न्यूज आई कि भाई पीएम साहब ने वो कितने लाख करोड़ का वो राइट। करा है, तो उससे इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वो बहुत अच्छी चीज है, एंड आई एम श्योर कि हमारा देश अच्छा उभर के ही आएगा वापस। बिल्कुल यार, ये यही दुआ है। और इसमें शिखर धवन, इरफान पठान और जितने भी लोग हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहे और ये देश को आगे और लेके जाए हम सब मिलके। बिल्कुल मेरे भाई, और बिल्कुल। दुआ मेरी ये भी है शिखर, कि तू आगे जाके बहुत अच्छा आने वाली सीजन, जब भी क्रिकेट शुरू है, बहुत अच्छा करे, टेस्ट मैच में कमबैक करे, वर्ल्ड कप तेरा जबरदस्त हो, क्योंकि तू आईसीसी का मेन बंदा है, आईसीसी का हाँ गब्बर है तू। और जितनी भी जहां पे भी हाँ खेले, दिल्ली के लिए भी लंबा हाँ खेलता रहे और इंडियन टीम के हाँ। लिए भी लंबा खेलता रहे, यही मेरी दुआ है मेरे भाई। और कुछ भी होगा थैंक यू बात करते रहेंगे। फैमिली को मेरा थैंक यू सबको थैंक बोल। यू थैंक यू सो मच, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी रमजान वंस अगेन। एंजॉय भाई। और थैंक यू। शेयर दैट जोक, टिंगलिंगलिंग। बज्जू भाई। अच्छा हो गया है, क्या है भाई? यार कौन सा जोक था, भाजी मेरे को याद नहीं कौन सा जोक था, टिंगलिंगलिंग ये किसने बोला। किसने किसने बोला है?
बज्जू पाजी ने बोला है कि शेयर अच्छा। दैट जोक टिंगलिंग लिंग। बज्जू पाजी मेरे को हाँ। ध्यान नहीं है कि कौन सा है, पर भूल बज्जू पाजी के गया जाने भाई, से पहले बचपन बज्जू भूल गया, पाजी ये के साथ भूल बहुत जाता मस्ती है। मारी है भाई मैंने, और खूब हंसते हैं। मेरे को भी ध्यान है, बज्जू पाजी मेरा जोक था, हम गाड़ी में हंस हंस गिर गए, वो बज्जू पाजी की शादी का कार्ड था, तो हाँ। वो मेरे को दिखा रहे, तो मैंने पाजी इसमें बजी स्पोर्ट का वो लोगो लगा हुआ है शादी के। तो मैं और पाजी हंस हंस पागल हो गए। बोले पाजी शादी के हंस कार्ड में लगा हुआ था। मैं देखा ही नहीं यार। यार, कहते यार जट कैसी बातें कहते हैं यार, हंस हंस पागल हो गए। तो यार हम तो जब कमेंट्री भी करते हैं साथ में बैठे तो तेरी बात कर करके हंसते हैं। हाँ यार, हम लोग बात कर रहे थे मोहाली में, ये धर्मशाला का मैच नहीं हुआ था T20 का, तेरे को याद होगा, जो बारिश गिर गई थी अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। तो हम लोग ना ऊपर रेलिंग में बैठे हुए थे। अच्छा। वहां पे हम लोग एक्सपर्ट व्यूज हमारा लगाया हुआ था और हम लोग बैठे हुए थे, तो तेरी बात हम्म। निकली। और अच्छा। रेलिंग ना बड़ी छोटी थी, मतलब वहां पे हाँ। बंदा अगर वहां पे बैठा है तो अगर कोई हाँ। ज्यादा ऐसे पीछे जाए तो नीचे गिर जाए। मैं कह यार यहाँ पे शिखर बैठ के कमेंट्री नहीं कर सकता, यहाँ पे अगर वो हंसता है ना पीछे गिरता था। पीछे गिर जाएगा। और ये बज्जू पाजी ये क्या लिखा था, हंसते 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 क्या हंसते निकल पगड़ी गया निकल गई। यार, गाड़ी में तो हंस अभी याद आता था, हंस हंस पागल हो जाते हैं यार, बिल्कुल। चल ठीक है, मेरे ठीक। भाई, ठीक है भाई, ख्याल ध्यान रख। रख, टेक केयर, ठीक टेक है, केयर, गुड लक मेरे भाई, थैंक टेक यू केयर, सो मच, टेक स्टे केयर, ब्लेस्ड, टेक एंजॉय केयर, योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय बाय, बाय थैंक एवरीवन, यू बाय गाइस, एवरीवन, थैंक यू, बाय, सी थैंक यू यू गाइस, बजूबा। थैंक